प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। हम पाप के स्टेप्स के बारे अध्ययन कर रहे हैं जो हवा के जीवन में दिखा। यह पाप का स्टेप कॉमन है। जितने भी पाप में गिरते हैं वे इसी तरीका से गिरते हैं। अचानक से कोई पाप में नहीं गिरता, स्टेप टू स्टेप पाप में गिरते हैं। पाप का पहला स्टेप देखना है। स्त्री ने सबसे पहले देखा। हमें पाप के फर्स्ट स्टेप से ही दूर भागना चाहिए। परमेश्वर का वचन जिन चीज़ों के विरुद्ध है उनसे हमें दूर रहना है। अपनी आँखों को डिसिप्लिन में रखना है कि किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों को नहीं। इसी प्रकार हमने 3 स्टेप्स को ऑलरेडी देख लिया है जो उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में वर्णित है। आइए हम उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद को एक बार पढ़ें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मेरे प्रिय मित्र, आज हम देखेंगे चौथा स्टेप। चौथा स्टेप है छूना, टचिंग स्टेप। वचन में लिखा है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। जब हम छूते हैं तो सेंस होता है, फीलिंग्स आती हैं। छूने का मतलब मना किए गए चीज़ों के संपर्क में आना। शराब पीने की बुरी लत में फंसा हुआ व्यक्ति शुरू में अवश्य शराब के संपर्क में आया था। शराब पीने वाले लोगों का कंपनी उसे मिला, शराब की बोतलों को कई बार छुआ, अंततः अब वह इसी बुरी लत में फंस गया। इसलिए भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद में वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। बाइबल क्यों पापियों के मार्ग में ना खड़ा होने के वाले व्यक्ति को धन्य कहा है? क्योंकि पापियों के मार्ग में खड़े रहने से हम पाप में गिर सकते हैं। इफिसियों 5 अध्याय 11 से 12 पद में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हा ना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हमें अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है, वरन उसके बारे चर्चा भी हमें नहीं करना है। बाइबल में हमें एक सुंदर व्यक्तित्व मिलता है, यूसुफ। यूसुफ के अंदर बहुत अच्छा सोच था। वह अच्छा चरित्र वाला एक जवान था। वह बहुत सुंदर एवं रूपवान था। उसके भाइयों को छोड़कर सब उसे पसंद करते थे। उनके पिताजी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके लिए सुंदर कपड़ा लेकर वो आते थे, क्योंकि यूसुफ आज्ञाकारी था। जब वह पोतीफर के घर में दास के रूप में बेचा गया था तो पोतीफर की पत्नी ने उस पर आंख उठाई। पोतीफर की पत्नी में भी यह स्टेप आए थे। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को देखी और कल्पना की। पाप का जो दूसरा स्टेप है प्लेजर, वो भी स्त्री के अंदर यानी कि पोतीफर की पत्नी के अंदर आया। उसने यूसुफ में अपना खुशी को ढूंढा। तीसरा स्टेप, उसके अंदर इच्छा आई। इच्छा को पूरा करने के लिए मौका भी आया, क्योंकि उत्पत्ति 39 अध्याय 11 पद में लिखा है, यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। पोतीफर की पत्नी के लिए मौका था। चौथा स्टेप, टचिंग स्टेप, छूना। पोतीफर की पत्नी अपनी इच्छा पूरा करने के लिए पाप के इस लेवल तक भी आई। बाइबल बताती है, स्त्री ने उसके वस्त्र को पकड़ा, लेकिन यूसुफ क्या ही अच्छा था, वह वस्त्र को छोड़कर वहां से भागा। यूसुफ भाग रहा था जबकि उसको कोई पीछा नहीं कर रहा था। हमें पाप से भागने का प्रैक्टिस होना चाहिए। लोगों ने पूछा होगा, यूसुफ तुझे क्या हुआ? मेरे प्रिय मित्र, यूसुफ को कोई पीछा कर रहा था। वह था उसका विवेक। पवित्र आत्मा उसके अंदर था। यूसुफ के पास हमारे जैसे बाइबल नहीं था, पर उसके पास एक अच्छा विवेक था, क्योंकि वह परमेश्वर और उसके वचन के साथ जुड़ा था। विवेक अलार्म घड़ी के जैसा है। जब वचन के विरुद्ध हम करने लगते हैं तो हमारे अंदर से यह हमें आवाज़ देता है कि तुम गलत कर रहे हो। मैं जब पढ़ाई करता था तो सुबह जल्द उठकर पढ़ने के लिए अलार्म सेट करता था। जब भोर 3 बजे अलार्म बजती थी तो आंख खुलती नहीं थी और अलार्म को बंद कर फिर सो जाता था। प्रिय मित्र, जब जब हम गलत करते हैं विवेक हमें अलार्म देता है, परंतु यदि हम बार बार विवेक की आवाज़ को तिरस्कार करने लगेंगे तो एक दिन उसकी आवाज़ को हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गलतियां हमें अब साधारण लगने लगेंगी।
मेरे प्रिय मित्र, जितना क्लोज हम यीशु के साथ रहेंगे उतना अच्छा हमारा विवेक होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों को भी यह हमें बताएगा। हमारा विवेक अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी आवाज़ को सुनकर हम खुद को करेक्ट कर सकें। कोई आपकी गलतियों को बताए उससे पहले आपका विवेक आपकी गलतियों को बताना चाहिए। परमेश्वर आपका न्याय करे उससे पहले आपका विवेक आपको न्याय करना चाहिए। यूसुफ भाग रहा था क्योंकि उसका विवेक उसको यही बोला, भाग यूसुफ भाग। यूसुफ ने भी थिमुथियुस को अपनी पत्री में कहा, 2 थिमुथियुस 2:22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रिय मित्र, एक अच्छा विवेक हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है जब हम लगातार यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। जब लगातार हम उसके वचन से जुड़े रहेंगे तो हमारा विवेक एक्टिव रहेगा, वह हमें चेतावनी देता रहेगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।